सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि सांसद का थुथुनवा देखा नहीं, खूब सुंदर हो। ऐसे ही था ना, कुछ वीडियो एक वायरल हुआ था सांसद के थुथना। तो थुथना देखिएगा कि काम देखिएगा। और थुथना क्या उनका बनाया हुआ है कि भगवान का दिया हुआ है? अब इस चीज़ को लेकर उनका व्यंग उड़ाना, और उसी में यदि बोल दे सांसद महोदय ने जो चीज़ सच्चाई बोल दी कि मैंने उनकी माँ का इलाज करवाया है, तो उनको खराब लग गया। कितना दिन में पीएचडी होता है और कहाँ तक पहुँचा? क्या मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं? कर रहे होंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड में कीजिए ना। यानी कि फेल हो रहे हैं क्या बीच बीच में? अब वो तो वही बताएंगे। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ आसू पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष है सचिन महतो। ये वीडियो दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि गिरिडीह लोकसभा में इनके पार्टी के वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी गिरिडीह लोकसभा से उम्मीदवार हैं, और ये उस पार्टी के अभी जिला अध्यक्ष है बोकारो जिला के। साथ ही साथ ये जो जयराम महतो एक नया पार्टी JLKM बनाए हैं, जो आंदोलन से वो उनकी पहचान बने, उस आंदोलन में इनका भी अहम भूमिका रही है। शुरू से आंदोलन में थे, मानव श्रृंखला, भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन तक रहे, फिर हैं आंदोलन में। अभी राजनीति आ गया तो धीरे धीरे दूर हो गया, अपने पार्टी में समर्पित हैं और पार्टी में काम कर रहे हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे आंदोलन को बारे में भी, जयराम का पहचान को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अपने पार्टी में किस तरह से प्रचार प्रसार चल रही है, और जयराम और इनके पार्टी के उम्मीदवार पे टक्कर है। और एक आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते थे और हैं भी, मथुरा प्रसाद, वो भी उम्मीदवार हैं। सबका लेकर चर्चा करेंगे। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार आपका। आप लोगों ने जो कीमती समय निकाला और आज इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग आए हैं, बहुत बहुत सबको जोहार। पहले तो बधाई है, एक तो आंदोलन में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं झारखंड की भाषा खतियान आंदोलन में, साथ ही साथ आप अपने ज़िले का जिला अध्यक्ष बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों अलग चीज़ है। देखा जाए तो जब हम लोग भाषा आंदोलन किए तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का पार्टी को वहाँ पे साइड करके हम लोग वहाँ पे माटी के लिए लड़ रहे थे। और जहाँ तक पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है एक जिला अध्यक्ष की, तो मैं संगठन लगातार विस्तार करने के लिए तत्पर हूँ, और मैं सभी प्रखंड में जाकर पार्टी का विस्तार कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है भाषा आंदोलन की, तो भाषा आंदोलन में हम लोग पार्टी को छोड़कर, पार्टी को साइड करके, हम लोग का बस यही मानसिकता था कि जो भाषाएं जो यहाँ की बोकारो और धनबाद की नहीं है, और उन भाषाओं को बोकारो धनबाद में लागू किया गया है, तो हमारा बस यही मांग था कि उन भाषाओं को वापस ले लिया जाए। और कहीं ना कहीं हम धन्यवाद देते हैं सरकार को भी कि जिन्होंने ये अपनी गलती का रियलाइज़ किया और यहाँ से उन भाषाओं को वापस ले लिया। आपने कहा कि मैंने पार्टी छोड़ के साइड में रख के माटी के लिए लड़ रहे थे, और अपना भाषा धनबाद बोकारो में बाहरी भाषा हटाने के लिए अपने क्षेत्रीय भाषा का के लिए मांग कर रहे थे। इसी बीच बहुत सारे लोग थे जो इस माटी की लड़ाई में पार्टी भी बन गई, और अभी आप जिस पार्टी में उसके विरोध में या उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष में लड़ रहे हैं, तो इस पर आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पार्टी बनाना नहीं, नेता बनना, ये कभी भी भाषा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था हमारा। बस मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारा यही उद्देश्य था कि झारखंड में जो खासकर बोकारो धनबाद में ऐसी भाषाएं जो कि यहाँ पे प्रचलन नहीं है, जिनका किसी भी गांव में बोली चाली नहीं है, उसको यहाँ से वापस लेना। और उसके बाद जहाँ तक बात है पार्टी बनाने की और नेता बनने की, तो कहीं भी, क्योंकि हम लोग एक बड़ा चेहरा थे, हम थे, राजेश दा थे, दयामय है, इन लोग बड़ा चेहरा थे। हम लोग चाहते तो वहाँ पे अपना नाम भुना सकते थे, लेकिन कहीं भी देखिएगा हम लोग कहीं भी इस चीज़ का क्रेडिट लेने का काम नहीं किए कि भाषा आंदोलन में जो भी हुआ, चाहे 24 तारीख को पुतला दहन हुआ, 2 जनवरी को पैदल मार्च हुआ, 30 जनवरी को आपको मानव श्रृंखला हुआ, उससे पहले 23 जनवरी को पुपुनकी से लेके दामोदर ब्रिज तक पैदल मार्च और वहाँ पे जाके पुतला दहन हुआ। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं था कि हम लोगों को अपना नाम चमकाना है। मैं बता रहा हूँ, भाषा आंदोलन के दौरान ही भाषा आंदोलन 23 तारीख को झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ, और उसके बाद 24 से ये आंदोलन लगातार स्टार्ट हो गया। और इसी बीच में 18 जनवरी को मुझे पार्टी का जिला अध्यक्ष, 18 जनवरी 2022 को मुझे पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया, और 23 जनवरी 2022 को पुपुनकी में आपको पैदल मार्च होता है जो कि दामोदर ब्रिज तक जाता है, और वहाँ पे जाके पुतला दहन होता है। वहाँ पे पार्टी के भी, तो मेरे पार्टी विरोधी भी नारे लगे, फिर भी मैं वहाँ पे था। और मुझे दुख इस बात का नहीं लगा कि मेरे पार्टी विरोधी नारे लगे, मुझे दुख इस बात का लगा कि अगले दिन
सोशल मीडिया के जो वहाँ पे सोशल मीडिया सॉरी प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार थे, उन्होंने मेरे नाम से बयान सभी पेपर अखबारों में जारी किया। तो मैं ये नहीं चाहता था और ये मुझसे बिना पूछे इस चीज़ को जारी किया गया था। और इस चीज़ के होने के बाद कहीं ना कहीं लोग मुझे थोड़ा सा ये करने लगे कि ये आएगा तो जिसका चेहरा चमकेगा, एक पार्टी का इसमें नाम आएगा, जिला अध्यक्ष हैं, राजनीति रोटी से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग थोड़ा सा, इसलिए आप थोड़ा दूर हो गए। नहीं, दूर हम कहीं नहीं हुए, क्यों दूर होंगे, ये मेरा लड़ाई था। हम खतियान में नहीं दिखे, 60-40 में नहीं दिखे। खतियान भाई, खतियान नहीं था, खतियान भाषा ही था। भाषा आंदोलन था। खतियान आंदोलन तो बहुत दूर का बात है, और 60-40 का बात है तो उसमें भी बात करेंगे, लेकिन भाषा आंदोलन में हम लोग थे। भाषा आंदोलन पूरा राज्य भर में फैल गया था, हर जगह आंदोलन होने लगा था। हाँ हाँ, भाषा आंदोलन फैला था। भाषा आंदोलन ही था जो कि पूरा राज्य को जगाने का काम किया था। वो यहाँ पे देखा कि बोकारो धनबाद के लोग अपना भाषा को लेकर इतना जागरूक हो रहे हैं, तो हम लोग को पूरा राज्य इस चीज़ को देखा और पूरा राज्य को लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इसमें बोकारो धनबाद के लोगों को साथ देना चाहिए। वहाँ भी दूसरे जिलों में विरोध। बिल्कुल बिल्कुल, सभी गिरिडीह में हुआ है, गिरिडीह में, रांची में हुआ, कोल्हान में हुआ, सभी जगहों पे हुआ। और जहाँ तक बात है गड़बड़ कैसे हुआ, 30 तारीख को जो मानव श्रृंखला हुआ उससे पहले हम लोगों की बैठक हुई थी दामोदर ब्रिज के ऊपर में जो शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पे बैठक हुई थी। और हमको लगता है 15 या 16 जनवरी का बात है, उस दिन वहाँ पे बैठक हुई। और उस दिन जब ये विचार आया कि हम लोगों को अगला कदम आंदोलन के तहत अगला कदम क्या लिया जाए, क्या उठाया जाए, तो वहाँ पे ये बात आई कि हम लोगों को नगेन मोड़ से लेकर महुदा मोड़, विनोद बाबू के स्टैचू तक हम लोग को मानव श्रृंखला बनाया जाए। तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे, जितना लोग थे, सबका वहाँ पे हालत ख़राब हो गया कि इसको मानव श्रृंखला बनाने में कम से कम 5000 लोगों को ज़रूरत होगा, और 5000 लोग कैसे जुटेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ दयामय का और राजेश दा का, जिन्होंने कि इस बात को आगे बल दिया और बोला कि नहीं, एकदम करेंगे। 5000 या 50,000 लोग का जरूरत होगा तो हम लोग जागरूक करेंगे और लोगों को इसको जागरूक करके इसमें शामिल होने का आग्रह भी करेंगे। तब तक जयराम महतो नहीं प्रचलित हुए थे, क्या हो गया था? नहीं थे, जैसे उसी टाइम पे, उसके बाद से ही हुआ कि सबको अपना अपना एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि आप यहाँ पे जागरूकता लाइए, आप इस एरिया में। बोला था कि इस एरिया से आप अपना टीम लेके बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नावाड़ी साइड में हमारे टिकैत महतो लोग थे, और तोपचाची साइड में जयराम थे, और इधर चास चंदन क्यारी बोकारो में हम लोग थे ही, दया में था, हम थे, राजेश दा थे, और काफ़ी लोग थे। सबको अपना अपना एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था कि सबको अपना अपना एरिया में जागरूकता लाएं। और उसके बाद फिर जाके 30 तारीख को आप लोगों ने देखा हुआ मानव श्रृंखला, पूरा राज्य ने देश हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं भी इस आंदोलन का ये मकसद नहीं था कि इससे नेता बने, हम नेता बने, अपना चेहरा चमकाएं और नेतागिरी करें, राजनीति करें, पार्टी बनाएं, ये कहीं भी मकसद नहीं था। दुख इस बात का होता है कि अभी इन्हीं लोग की पार्टी का जो महाधिवेशन था, वहाँ पे उनके नेता खड़ा होकर बोलते हैं कि हम किए हैं। आए सामने आके बोले इस बात को, हम किए हैं कितना, आप कहाँ थे, आप दिखाइए आप कहाँ पे थे, आप कहाँ आप अपना भागीदारी निभाए हैं, इस चीज़ को दिखाइए। आप खाली बोल देने से, माइक लेके बचत बचत कर देने से, हाँ करने से नहीं होता है। लोगों से पूछिए, बहुत सारे लोग संघर्ष बहुत सारे लोग किए, एक एक माताएं बहनें संघर्ष की हैं, जो कि जिनके बदौलत ये भाषा आंदोलन और मानव श्रृंखला सफल हुआ। अभी तो वो पार्टी कह रही है कि वही लोग मांग कर रहे हैं कि तुम लोग राजनीति में आओ, राज्य का बागडोर संभालो। अब उन लोग देश के लेवल में जा रहे हैं, यानी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर से उसी बात को रिपीट करूंगा कि कहीं भी उस आंदोलन का आपको राजनीति करना है कीजिए, लेकिन आप भाषा आंदोलन और मानव श्रृंखला को लेकर, आप नाम को लेकर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं कि भाषा आंदोलन आप किए हैं। भाषा आंदोलन आप कहीं भी अकेले नहीं किए हैं, आप कहीं भी मानव श्रृंखला में आपके बदौलत सहयोग, आपके बदौलत सफल नहीं हुआ है। यदि आप बोलेंगे किसी एक या दो नाम लेने का, तो मैं वो बोलूँगा सबसे पहले इसको सफल बनाने में दयामय का और राजेश दा का सबसे बड़ा, क्योंकि यदि उन लोग उस दिन हामी नहीं भरते तो मानव श्रृंखला होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो फिर आज क्रेडिट लेने वाला लोग। एक तुलसी महतो भी थे। हाँ, तुलसीदा भी थे, अभी भी हैं, हम उनका नाम भूल गए थे। महुदा साइड से तुलसीदा भी थे, वो भी हैं, अभी भी हैं, और उनसे भी हम लोग काफ़ी अच्छा। वो भी तो जेएमएम के हैं। देखिए,
मतलब सब मैंने पार्टी? पहले भी बोला कि पार्टी यहाँ पे था ही नहीं, पार्टी कहीं भी नहीं था। अभी लेकिन भी ये आंदोलन फिर एक पार्टी बन गया ना। पार्टी बनाने वाले लोगों की गलती है। आंदोलन के नाम देखिए, पार्टी कीजिए, राजनीति कीजिए, सबका अपना स्वतंत्र है, लोकतंत्र है यहाँ पे। नहीं तो उस कोई टाइम भी तो कर आंदोलन सकता है। में नेता लोग का विरोध हुआ था ना। हुआ था, हमारे ही पार्टी के एक नेता का गाड़ी में गाड़ी था वो। तोड़फोड़ हुआ था। नहीं नहीं, तोड़फोड़ उनकी गाड़ी में नहीं हुआ था, उनकी गाड़ी पेपर में आई थी। हाँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन हमारे पार्टी के एक नेता का गाड़ी में झंडा लगा हुआ था, लेकिन वो भी बोर्ड भी था, वो बोर्ड को ढक दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको झंडा शायद निकालना भूल गए थे और उनकी झंडे को लोगों ने नोच दिया था, हटा दिया था। तो इस चीज़ का अफसोस नहीं लगा, इस चीज़ का हमें कहीं भी अफसोस नहीं लगा। अच्छा सचिन दा, आप ये बताइए कि आंदोलन का जनभावना सही रास्ता में जा रहा है, ये राजनीति में आ रहा है, तो सही रास्ता है कि गलत है? देखिए, राजनीति कर रहे हैं आप कीजिए, लेकिन आंदोलन का नाम लेके कि हम आंदोलन किए हैं, ये गलत है। अभी जैसे आपने खतियान का बात किया, 60-40 का बात किया, 60-40 का ही बात मैं बोलूँगा। 60-40 का बात वो है ना, झारखंड स्टूडेंट यूनियन, वो 60 देवेंद्रनाथ में तो हाँ, वो लोग किए थे 60-40 को लेकर। 23 मार्च 2023 का दिन था, उस दिन विधानसभा का बजट सत्र का लास्ट दिन था, और उस दिन वहाँ पे क्या था कि विधानसभा घेरने का प्रोग्राम था, और वहाँ पे मांग क्या था कि 60-40 जो नियोजन नीति बनी है उसको वापस लिया जाए। हाँ, उसको वापस लिया जाए, उसको रद्द किया जाए। लेकिन शाम तक वहाँ पे देखे होंगे आप लोग, क्या ये हो गया था, वहाँ पे शाम तक हो गया था कि हमारे नेता को रिहा करो। हमारा क्या आंदोलन था वो भटक गया। यानी कि लेकिन- मतलब जितना आंदोलन देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में, यानी झारखंड बंदी, विधानसभा घेराव, तो देवेंद्रनाथ को इस तरह से आप कह देंगे, जयराम का नहीं रहा हो? कौन सा? नहीं, जैसे देखिए, कि 60-40 नहीं चलतो का नारा से ही झारखंड बंदी हुआ, उसी नारा से विधानसभा घेराव हुआ, उसी नारा से मुख्यमंत्री आवास घेराव देखिए हुआ। देखिए, कोई भी आंदोलन जो है किसी एक के बदौलत सफल नहीं होता है, और या तो उसमें किसी एक का योगदान नहीं रहता है। तो छात्र आंदोलन था ना। हाँ, छात्र आंदोलन था, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, छात्र आंदोलन था, उसमें पार्टी का लोग भी ये किए ना, हम लोग भी थे। 60-40 वाला जो था विधानसभा घेरा, उसमें हम भी थे। उसमें क्या हुआ, मेरा आंखों देखी मैं बता रहा हूँ, जब विधानसभा घेरने के लिए लोग बढ़े तो पुलिस लाठी चार्ज किया, और उसके बाद सब लोग, एक भी लोग वहाँ पे नहीं था, सब लोग वहाँ से तितर बितर हो गए। और उसके बाद अभी जो नेता जो हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो बोल रहे थे हम मानव श्रृंखला किए हैं, वो उधर से पूरा गाली गलौज करते हुए आए। मोतीलाल महतो। हाँ, वही वो गाली गलौज करते हुए आए कि टाइगर गिरफ्तार हो गया, टाइगर गिरफ्तार हो गया, और तब तक ऐसा कुछ नहीं था। शायद उन लोग का फ़ोन पे कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, और उसके बाद थोड़ा देर बाद मैसेज आया कि वो जयराम महतो गिरफ्तार हो गए हैं, और उसके बाद पूरा धनबाद, बोकारो, सभी जगह पे लोग रोड में उतर गए। और लेकिन जो मांग था, मेन जो मांग था कि 60-40 का नियोजन नीति रद्द करो, वो मुद्दा गायब हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया। व्यक्ति विशेष हो गया। और उसमें आपको जो रोड जाम जो हुआ, उसके बाद बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो कि कई लोगों को चोटें भी लगी थी पढ़ने वाले। पढ़ने लिखने वाले लोग जो कि बोकारो में, वहाँ ना रहते हुए बोकारो में लोग सड़क जाम किए, उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। और जो मेन इसमें था, उनके ऊपर जो सही मार्गदर्शन से पढ़ाई लिखाई करते थे, आंदोलन से मतलब नहीं था, राजनीति से मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उनके ऊपर केस दर्ज हो गया, 353 लग गया। अगले दिन नोटिस सबके घर में जाने लगा, लोग परेशान हो गए। इसका उनके दोषी कौन गार्जियन- होगा फिर? जो नेता, देखिए, आप लीड कर रहे हैं, आपको यदि लग रहा है कि आपको कुछ बेनिफिट उससे हो रहा है, उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो वहाँ के लोग जो जिनके ऊपर केस हो रहा है, उसका भी तो क्रेडिट आपको लेना होगा। उस विचार में तब पढ़ने वाले छात्र का भविष्य बर्बाद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बर्बाद कर रहे हैं, एकदम बर्बाद कर रहे हैं, कर दिए हैं। अभी मामला हुआ इलेक्ट्रो स्टील का, 27 तारीख को ही, 27 नवंबर को हम लोग भी यहाँ पे CCL का चक्का जाम किए थे। एक कोयला नहीं कहीं से कटने दिए थे। माननीय सांसद हमारे गिरिडीह के चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चक्का जाम किया था पूरे CCL का और DVC का, और वहाँ पे एक कोयला का जो छटाक होता है वो कहीं से नहीं निकला था। और उसके बाद भी जो हमारी मांगे थी उसको CCL प्रबंधन, कोल इंडिया ने माना है, और उसको लेकर ट्रिब्यूनल, जो कि एक बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। और उसमें आप लोगों का केस नहीं लगे होंगे? केस नहीं हुआ क्योंकि हम लोग हक की बात कर रहे थे। तो फिर उन लोगों को हक की बात नहीं करते जो इतना केस उन लोग पर कर दिया जाता है? भाई, हम लोग इतना केस किए, करीब दिन भर वहाँ पे कोयला का उत्पादन ठप कर दिए, और उसके बाद भी किसी के ऊपर एक लाठी नहीं चला, न किसी से हम लोग अभद्रता किए। और यहाँ पे जो हुआ उसी दिन इलेक्ट्रो स्टील में हुआ है, सेम डे इलेक्ट्रो स्टील में हुआ है। 27 नवंबर का ही दिन था, उसी दिन हुआ है। करीब 350 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस हुआ है, और 353 लगा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है।
तो ये सब चीज़ तो देखना होगा ना। सारे छात्र वही भागते फिरते रह रहे हैं, उनके राज पटेल हैं, उन्हीं के खिलाफ आ गए। देखिए, राज पटेल का तो खैर दुर्भाग्य है, क्योंकि उनकी पार्टी के लिए भी दुर्भाग्य है और उनके नेता के लिए भी दुर्भाग्य है, क्योंकि राज पटेल जैसा कार्यकर्ता शायद ही उनके पूरे बोकारो जिला में कहीं मिल पाएगा। वो भी राज पटेल को किस वजह से निष्कासित किया गया है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो सोशल मीडिया में लिखे थे जिनके ऊपर आदिवासी ज़मीन हड़पने का मामला है, और साथ ही साथ पार्टी में ना तो भाषा आंदोलन में उनकी सक्रियता थी और ना ही किसी और में, लेकिन उसके बाद भी उनको राज पटेल से ज़्यादा छोड़िए अब आंदोलन जा रही थी। आंदोलन की अब छोड़िए, अब अपने पार्टी के बारे में बताइए। गिरिडीह लोकसभा में आखिर क्यों देंगे चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट? चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट क्यों देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे 27 नवंबर को जो आंदोलन हुआ था विस्थापितों की 21 सूत्री मांग को लेकर, और उसमें ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट बन गया है, अलग से कोर्ट बन गया है। उसमें करीब 1.5 लाख विस्थापित परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से और 2.5 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से उसका फायदा मिलेगा। तो इतनी बड़ी जीत विस्थापितों की हो रही है, तो और किसको देंगे बताइए? एक तो पहला काम के लिए एक पहला बात ये हो गया। उसके बाद भी जैसे विकास की ये किया जाए, विकास की बात की जाए, तो पहले आपको याद होगा 2016-17 में बोकारो से लेकर धनबाद तक डीसी ट्रेन चलता था। वो 17 में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे अंदर में कोयला है और उसका जल रहा था, उसको लेकर उसको अभी हमारे माननीय सांसद ने उस ट्रेन को चालू करवाने का काम किया है। वो ट्रेन ऐसा है कि उसमें बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है। यहाँ से धनबाद जाते हैं, सुबह तक जाते हैं, वहाँ पे काम करके फिर वापस आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों का उसमें रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, अभी पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 14 अमृत स्टेशन का शिलान्यास हुआ। उसमें काम 7 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हैं। ये वाला सोशल मीडिया में है। हाँ, तो देखिए, ये इतना बड़ा जीत है। और उसके बाद भी जाइए तो रोड का लेकर और फिर पेयजल का लेकर, अभी यहाँ पे जैसे जरीडी का देख ले तो खुटरी में अभी करीब 82 करोड़ का लागत से जल मीनार बन रहा है। वो आपको बेल्डी यहाँ से करीब 7 से 8 पंचायत तक के लोगों को स्वच्छ पेयजल का लाभ मिलेगा। उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगा है। उसके बाद वो निजी 107 परिवार को, लेकिन अब जरा मत ये करते हैं कि रोजगार के लिए नहीं यहाँ साधन दिए। सांसद लोग के देख ले है को ऐसे महिलाओं को पूछते हैं। नहीं, वही तो बात है ना, यही सब तो गलत चीज़ करते हैं। अभी देखिए, जैसे बोल रहे हैं देखले हैं, और देखले हैं कभी उनका जो ये था, अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि सांसद का थोथनवा देखा नहीं, खूब सुंदर हो, ऐसे ही था ना। कुछ वीडियो एक वायरल हुआ था सांसद के थोथना। तो थोथना देखिएगा कि काम देखिएगा, और थोथना क्या उनका बनाया हुआ है कि भगवान का दिया हुआ है? अब इस चीज़ को लेकर उनका व्यंग उड़ाना, और उसी में यदि बोल दे सांसद महोदय ने जो चीज़ सच्चाई बोल दी कि मैंने उनकी माँ का इलाज करवाया है, तो उनको खराब लग गया। और जब वो गलत बात बोल रहे हैं तो उसमें फिर लोग व्यंग कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अभी सबसे बुरा इस चीज़ का लगता है, बहुत हाथ पता होगा आसू पार्टी कार्यकर्ताओं की इस तरह से बात बिल्कुल इस चीज़ को, और उस सबसे मतलब बोलने का जो शैली था वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल बहुत खराब था। तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और इस तरह का फिर वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? शिक्षित है, कब से पीएचडी कर रहे हैं वो तो जब से भाषण दे रहे बोलते हैं हम पीएचडी स्कॉलर। नहीं लगता है पीएचडी करने में। स्कॉलर मतलब क्या होता है? आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, लेकिन पीएचडी करने में कितना टाइम लगता है, और पीएचडी करने कितना दिन में पीएचडी होता है, और कहाँ तक पहुँचा? मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं। कर रहे होंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड में कीजिए ना। यानी कि फेल हो रहे हैं क्या बीच में? अब वो तो वही बताएंगे। एक टाइम पीरियड में कोई चीज़ नहीं होता है तो ऑटोमेटिक है। अब क्या होगा, या तो पास या फेल। टाइम पीरियड में हो जाएगा तो पास, नहीं होगा तो आप जान ही रहे हैं क्या है। और दूसरा चीज़ है कि देखिए, जब हम लोग इस आंदोलन को, भाषा आंदोलन का जैसे बात हो रहा था, तो हम लोग का लड़ाई था कि सरकार के खिलाफ। और अभी जो ये पार्टी बनाए हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे, अभी आप जो सभी पार्टियों का जो स्टेटमेंट ले रहे हैं तो देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग फोकस बोलते हैं कि आज सु साफ, आज सु इस बार 1 सीट नहीं पैतो, आज सु 0 है जीतो, सुदेश महतो सिमेट गलो, तो बहुत टाइप का बात बोलते हैं। अरे भाई, तो मतलब आप लोग आज सु से ही लड़ रहे हैं, यही ना आपका मोटिव है? यदि तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस बात का गलती होता है कि यदि आप आज जयराम महतो का डर आंसू से,
आप आजसू को टारगेट कर रहे हैं, आजसू सरकार में है क्या? यदि आप आजसू को टारगेट कर रहे हैं तो आप किसी को प्रपोज्ड है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है कि ऐसा ये कहता है कि वो चारों तरफ मलाई खाते हैं, किसी सबसे साठगांठ कर लेते हैं। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, 2014 से पहले झारखंड में कोई भी सरकार 5 साल टिकती थी क्या? 2014 में ही एक बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 5 साल झारखंड में राज्य सरकार चली। वो किसके बदौलत? तो सिर्फ सुदेश महतो के कारण। यदि सुदेश महतो उस टाइम पे गठबंधन नहीं करते भारतीय जनता पार्टी से, तो उस टाइम पे भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती, और उस टाइम पे भी आपको झारखंड में 5 साल कोई सरकार नहीं चल पाती। हमारी पार्टी का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि झारखंड के लोगों को कैसे, जब तक 5 साल कोई सरकार चलेगी नहीं तो कैसे झारखंड का विषय पे काम करेगी। और इसीलिए मेरा बस यही मानना है कि पार्टी को झारखंड को लेकर अपने पार्टी को, तो यहाँ तक बड़े बड़े नेता उसके बाद पार्टी छोड़ दिए, तो यदि उनका सोचते तो फिर उस समय भी 5 साल का सरकार नहीं बन पाता। बस यही उद्देश्य था उनका कि 5 साल किसी तरह झारखंड में सरकार, कोई सरकार चले। अच्छा, तो गिरिडीह में अगर चंद्रप्रकाश चौधरी के चुनावी माहौल में किससे टक्कर हो सकती है, जयराम से कि मथुरा प्रसाद? देखिए, गिरिडीह नहीं, पूरे देश भर में यदि कोई है, कुछ है, तो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस है, क्योंकि ये चुनाव अलग है और इसमें लोग देश को देखते हैं, देश को देख के ही देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अभी एक नेता है, माननीय मोदी जी के तौर पे अभी हमारे पास एक नेता है, एक चेहरा है, और वहाँ पे उनके पास जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो किसको देखकर वोट देंगे बताइए? मान लीजिए यहाँ से कोई एक सांसद भी आप बना भी देते हैं तो क्या आप कितना बात को रख पाएंगे? जयराम तो बोल रहे हैं कि हम वहाँ बोलेंगे झारखंड हिलेगा, नियम कानून यहाँ चेंज होगा, झारखंड वहाँ पे सांसद बनवा आवाज उठाएंगे। अभी बता रहे हैं हम लोग, झारखंड विधानसभा में 3 विधायक हैं, लेकिन जो विपक्ष के विधायक हैं उनको बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है विधानसभा में, तो लोकसभा में सोच लीजिए कितना समय मिलेगा। तो क्या मतलब ज़बरदस्ती यदि स्पीकर अपना माइक ऑफ भी कर दिए उनका, क्योंकि सब कंट्रोल तो स्पीकर के पास रहता है, स्पीकर ऑफ कर दिए उनका, जो भी सांसद या विधायक हैं उनका माइक ऑफ कर दिया, तो उसका तो क्या बोलते रहेंगे? भाषा आंदोलन ये क्या मतलब जनसभा है क्या? ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। बिल्कुल है नामुमकिन। कहाँ से आप समीकरण बताइए ना, कहाँ से आप जीत रहे हैं, कहाँ से समीकरण आपको दिख रहा है? हम लोग भी घूम रहे हैं फील्ड में, समझ में आ रहा है, लोग जानते नहीं हैं। कम से कम ठीक है, अभी बोलते हैं लोग नहीं करते हैं, देखे नहीं हैं सांसद को, लेकिन जानते तो हैं कि उनका सांसद माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं। तो ये तो पता है आपको, तो लोग जानते नहीं हैं, खाली सोशल मीडिया में आके बोलने से थोड़ी होता है। अभी तो देखिए क्या था कि वो अकेले जा रहे थे, सभा कर रहे थे, बोल रहे थे, तो लोग मार्केट में भी उतरे नहीं हैं, उतर गए हैं, वो पता चल जाएगा नॉमिनेशन के बाद। धीरे नॉमिनेशन के बाद तो बहुत ज़्यादा पता चलेगा। कुछ अभी आप लोग फील्ड में इतना रह रहे हैं, आप लोग को भी रियलाइज़ होता होगा कि पहले 10 दिन पहले क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है, तो और माहौल चेंज होगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो जीत पिछली बार जो 2,48,000 वोटों की जीत थी, ये जीत उससे भी बड़ी होने वाली है। चलिए, तो ये थे आजसू पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष सचिन महतो। क्या कुछ कहें, आंदोलन में थे, जयराम महतो का जो पहचान बनी वो शुरू से थे, ये उस टाइम पूरा ये देखते आए हैं, और अभी ये पार्टी में हैं और अपने चंद्रप्रकाश चौधरी को लेकर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार जो मैं अगला बार हम लोग जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। इनका विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और इस क्षेत्र में हैं, दिखाएंगे आप लोगों को। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जोहार।